श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए, माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी कृपा से अवश्य ही पूर्ण। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको उन 3 भाग्यशाली राशि के जातकों की जानकारी देने जा रहा हूं जिनके सगाई के योग जो हैं वो वैशाख के महीने में बन रहे हैं और 16 मई तक इनके विवाह के योग बन रहे हैं। और यह जानकारी आपको शुक्रदेव के नक्षत्र परिवर्तन से बता रहा हूँ। वर्तमान समय में जैसा कि आपको पता है कि सुखों के कारक शुक्रदेव जो है मीन राशि में विराजमान है और 30 मई तक इसी राशि में रहेंगे और इसके अगले दिन 31 मई को जो है मेष राशि में गोचर करेंगे। वर्तमान समय में सूर्यदेव भी जो है मेष राशि में विराजमान है और बुध देव जो है वो मीन राशि में विराजमान है। राहु मीन राशि में विराजमान है और राहु जो है 18 मई को मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे। तो 3 है राहु, शुक्र और शनि, ये मीन राशि में है। बुध भी मीन राशि में विराजमान है। सूर्य मेष राशि में विराजमान है। गुरु वृषभ राशि में विराजमान है। केतु कन्या राशि में विराजमान है। तो ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से है। तो शुक्रदेव जो है अपनी चाल जो है अभी वक्री से मार्गी हुए हैं और मार्गी चाल चलकर नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। तो इससे जो है एक राशि के जातक के प्रबल योग हैं और उसके अलावा 2 अन्य भाग्यशाली राशि के जातक हैं जिनके सगाई के योग बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर 3 राशि के जातक की जानकारी दूंगा और एक अन्य राशि है जिनके लिए शुक्रदेव योग तो बना रहे हैं लेकिन क्योंकि उनमें नीच के होते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपको शुभ फल प्राप्त ना हो, लेकिन उसकी शुरुआत अवश्य ही हो जाएगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप केपी की वाणी से जुड़ना चाहते हैं, विवाह की कुंडली बनवाना चाहते हैं, बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, बच्चे का भविष्य जानना चाहते हैं, अपने सेहत की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, करियर कारोबार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर आप दूसरे विवाह की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है। 8521835670। इस नंबर पर आप कॉल के जरिए संपर्क कर सकते हैं। तकनीकी खराबी के चलते जो है व्हाट्सएप नंबर जो है अभी सुविधा में नहीं है, तो आप व्हाट्सएप नंबर जो है 6299057112 पर संपर्क कर सकते हैं, जो स्क्रीन पर भी दिए गए हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर जोड़ दिए गए हैं 6299057112। सभी साथियों से जिन्होंने पुराने नंबर को व्हाट्सएप पर सेव कर रखा है उन्हें मैं सलाह दूंगा कि आप वर्तमान में जो नए नंबर को जारी किया गया है उस नंबर पर आप व्हाट्सएप के जरिए संपर्क करें। असुविधा के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो जब आप केपी की वाणी से विवाह की कुंडली बनवाते हैं तो इसमें आपको विवाह संबंध की पूरी जानकारी दी जाती है, ए से लेकर जेड तक की पूरी जानकारी दी जाती है कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो क्या माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी और क्या प्रेम प्रसंग जीवन पर्यंत तक रहेगा कि नहीं रहेगा, तो यह जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। संतान कितनी होंगी, उनमें पुत्र प्राप्ति के योग हैं या पुत्री प्राप्ति के योग हैं, कितने पुत्र होंगे, कितनी पुत्रियां होंगी, तो यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। करियर कारोबार कैसा रह सकता है, प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव के मध्य ग्रहों की स्थिति के अनुसार से आपको क्या लाभ हो सकता है, क्या हानि हो सकती है, किन बातों को आपको ध्यान रखना है। रोजगार करना है, कारोबार करना है, सरकारी नौकरी उत्तम रहेगा, अगर नौकरी करते हैं तो किस क्षेत्र में जाना उत्तम होगा, ये तमाम तरह की जो जानकारी है अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए मामूली शुल्क ही ली जाती है। अब तक 10,000 से अधिक जातकों का मार्ग प्रशस्त किया गया है और उन्हें लाभ भी प्राप्त हुआ है। तो आप एक बार केपी की वाणी को सेवा का मौका अवश्य दें। आपके फ़ोन कॉल्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा।
आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो वर्तमान समय में वैशाख का महीना चल रहा है, वैशाख के बाद ज्येष्ठ का महीना आएगा और ज्येष्ठ महीने में ही विवाह मुहूर्त का शंखनाद जो है समापन हो जाएगा, यानी कि 8 जून के बाद जो है विवाह मुहूर्त नहीं है। और उसके पश्चात फिर 1 नवंबर को जब देवउठनी एकादशी होगी, उसके अगले दिन से तुलसी विवाह के दिन से जो है विवाह कार्यक्रम किए जाएंगे। तो उस समय तक फिर सभी प्रकार के जो शुभ काम हैं उस पर प्रतिबंध रह सकता है, क्योंकि प्रथम जो है गुरु अस्त हो जाए, शुक्र अस्त हो जाए और उसके पश्चात चतुर्मास लग जाएगा, तो उस दौरान कोई भी शुभ काम नहीं किए जाएंगे। तो 8 जून तक सारे काम निपटा लें। अगर विवाह करना चाहते हैं तो जल्दी से 8 जून तक आप अपने डेट फिक्स कर लें और सारी तैयारियां करके जो है परिणय सूत्र में बंध जाएं। अन्यथा 8 जून के पश्चात आप तिथि का चयन सीधे नवंबर में करें, क्योंकि उस समय में फिर कोई तिथि उपलब्ध नहीं वर्तमान गणना के अनुसार से। हालांकि आप अपने स्थानीय पंचांग का भी सहारा ले सकते हैं, स्थानीय ज्योतिष का भी सहारा ले सकते हैं और तिथि का चयन कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में जो है यह ज्योतिषीय गणना के आधार पर मैंने आपको बताया कि 8 जून के बाद कोई भी विवाह मुहूर्त नहीं है। आइए अब बात करते हैं शुक्रदेव की। तो शुक्रदेव जैसा मैंने आपको बताया है, प्यार के वे कारक होते, रोमांस के कारक होते, विवाह के कारक होते, प्रेम विवाह के कारक होते हैं, विवाह कराते हैं। लड़कों के विवाह के कारक शुक्रदेव ही हैं। अगर किसी लड़के की शीघ्र शादी हो जाती है तो इसका यह कारण है कि उनकी कुंडली में शुक्र मजबूत है, या शुक्रदेव की कृपा है, या उन्होंने महादेव को प्रसन्न कर लिया है। ऐसी परिस्थिति में जातक के विवाह के योग रहते हैं। और वहीं अगर कुंडली में शुक्र कमजोर है तो लड़के की शादी में बाधा आती है, कोई ना कोई बाधा अवश्य उत्पन्न होती है। और इसके अलावा कुंडली में अगर कोई अन्य दोष भी लगा है तो भी जातक के विवाह में बाधा आती है। लड़कियों के विवाह के कारक गुरु होते हैं। गुरु मजबूत है तो चट मंगनी पट विवाह जैसी स्थिति होती है, जॉब की भी संभावना बनी रहती है, और नहीं तो जीवन साथी सरकारी नौकरी वाला होता है, पद प्रतिष्ठा उनकी बनी रहती है। प्रथम जो है पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं गुरु की कृपा से। तो गुरु अगर मजबूत रहे तो लड़की के जो है भविष्य वो बहुत ही स्वर्णिम रहता है, खासकर कर्क राशि की जो लड़कियां होती हैं। इसके अलावा मीन राशि की लड़कियां होती हैं, धनु राशि की लड़कियां होती हैं। ये 3 राशि की जातिका जो है उनके लिए जो है गुरु शुभ फल देते हैं। इसके अलावा कन्या राशि के जातकों पर भी जो है गुरु की कृपा रहती है। तो ये जो राशियां हैं उन पर गुरु की कृपा अवश्य रहती है और उनकी कृपा से जो है इनके विवाह के भी योग बनते हैं, अच्छा जीवन साथी मिलता है, प्रथम पुत्र प्राप्ति के भी योग रहते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यह जो है गुरु जो है बेहद ही शुभकारी होते हैं, मंगलकारी होते हैं। तो वर्तमान समय में शुक्र जो है मीन राशि में विराजमान है और 26 अप्रैल को जो है वो नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। वर्तमान समय में जो है पूर्व भाद्रपद में है और 26 अप्रैल को जो है दोपहर देर रात 12:02 पर जो है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से निकलकर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे और इस नक्षत्र में 15 मई तक रहेंगे। 16 मई को जो है शुक्रदेव पुनः नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और दोपहर 12:59 पर रेवती नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे। तो जब शुक्रदेव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो 3 राशि के जातकों के लिए विवाह के योग बनाएंगे। प्रथम तो जो है उस राशि की जानकारी देता हूं, अन्य 2 राशियों के बारे में भी विस्तार से आपको बताऊंगा। तो प्रथम जो राशि है, जैसे उत्तर भाद्रपद नक्षत्र की जो राशियां होती हैं उनके जो अगर किसी जातक का जन्म उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है तो उसकी राशि मीन होगी। तो मीन राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए समय बहुत ही उत्तम रहेगा विवाह के लिए, खासकर विवाह के लिए कि आपके लिए रिश्ता आ सकता है, रिश्ते की बातचीत हो सकती है, रिश्ते तय हो सकते हैं, देख एक दूसरे से मिल सकते हैं, माता पिता की सहमति मिल सकती है। मतलब सभी प्रकार से कोई ना कोई ऐसा संयोग बनेगा जिससे कि आपके विवाह के योग बनेंगे। और आप किसी कारणवश विवाह को टाल भी सकते हैं, क्योंकि राहु के चलते ऐसा हो सकता है कि 18 मई तक आपको कुछ परेशानी भी आ सकती है या आप फैसले लेने में असमर्थ रहेंगे। तो 18 मई के बाद जो है आप उस फैसले को ले सकते हैं और आपको इसमें सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो 16 मई तक आपके रिश्ते तय होने के प्रबल योग हैं। और वहीं नवंबर में जो है आपकी सहनाई बच सकती है अगर आप मई महीने में विवाह नहीं करते हैं तो। वहीं बात करें अन्य जातकों की, तो अगर आप विवाह के लिए तैयार हैं या फिर रिश्ते की बातचीत हो चुकी है तो फिर यह समय उत्तम है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जब गोचर करेंगे शुक्रदेव तो इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों की राशि मीन होती है। तो 16 मई तक आपके घर सहनाई बजने के प्रबल योग बन रहे हैं। तो मीन राशि के जो भी जातक हैं उनके उत्तर और पूर्व दिशा में विवाह के योग रहते हैं।
कुंभ राशि के जातक, कन्या राशि के जातक, मेष राशि के जातक के साथ विवाह करना उत्तम होता है। बात करें नाम अक्षर की तो सौ नाम के जातक, गौ नाम के जातक, पी नाम के जातक, ए नाम के जातक से परिणय सूत्र में बंधना श्रेष्ठकर होता है अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो यह तो जानकारी मीन राशि के जातकों के लिए। अन्य जो 2 राशियां हैं तो गुरु जो है वर्तमान समय में वृषभ राशि में गोचर कर रखे हैं, तो वृषभ राशि के जातक के लिए शुभ योग बना रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ है तो गुरु की कृपा से आपके लिए शुभ योग बन रहा है। वहीं शुक्र आपके स्वामी हैं, शुक्र जो है राशि स्वामी वृषभ राशि के होते हैं, तो शुक्रदेव की भी कृपा इन पर बरस रही है और शुक्रदेव गुरु की कृपा से ही आपके लिए शुभ उत्तम समय है अभी वर्तमान समय में। और इस दौरान आपके शादी, सगाई, शहनाई के प्रबल योग हैं अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं। तो अगर आपको कोई रिश्ता पसंद आ गया है और आपने कुंडली मिलान करा ली है, कुंडली मिलान में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगा है, तो आप विवाह के लिए सहमति दे सकते हैं या माता पिता की सहमति आपको मिल सकती है। और मई के महीने में यानी कि बैसाख के महीने में ही आपके लिए आपके घर शहनाई बजने के योग हैं अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं। इसके अलावा जो अंतिम राशि है वो तुला राशि है। तो जैसा कि आपको बताया है मैंने कि तुला राशि के जातकों पर शनिदेव की कृपा रहती है, तुला राशि के जातकों पर शुक्रदेव की कृपा रहती है, तुला राशि के जातकों पर जो है चंद्रदेव की कृपा रहती है कि इनके जो आराध्या हैं जगत की देवी माँ दुर्गा है और माँ दुर्गा की पूजा करने से जो भगवान शिव स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं, शुक्र स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। शुक्र तो नृत्य करने लगते हैं। अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं, जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, तो शुक्रदेव, चंद्रदेव, ये जितने भी ग्रह हैं वो स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं जातक पर और अपनी कृपा बरसाने लगते हैं। और जब उनकी कृपा बरसती है तो जातक निहाल हो जाता है, सभी प्रकार की जो इच्छाएं उनकी अवश्य ही पूर्ण होती है। अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो जगत की देवी माँ दुर्गा की पूजा उपासना कीजिए। शुक्रवार के दिन लाल वस्त्र धारण कीजिए और स्नान ध्यान करने के पश्चात लाल वस्त्र धारण कर देवी माँ दुर्गा की भक्ति भाव से पूजा कीजिए और उन्हें लाल पुष्प अवश्य ही अर्पित कीजिए। और उस समय कामना कीजिए आपकी जो भी इच्छा है, शीघ्र विवाह के लिए तो शीघ्र विवाह की कामना कीजिए और उस समय जो है मंत्र का जाप कीजिए। ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र का आप जाप कीजिए, आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा और यह लाभ जो है यथाशीघ्र प्राप्त होगा। तो तुला राशि के जातक जो भी हैं उनके जो है विवाह के योग MKSG नाम के जातक से बन रहे हैं। पूर्व और पश्चिम की दिशा जो है आपके विवाह के लिए उत्तम है अगर आप तुला राशि के जातक हैं। शुक्रवार का दिन बेहद शुभकारी है, उस दिन विवाह का चयन करना आपके लिए उत्तम होगा। तो दोस्तों ये तो 3 राशियां हैं। एक अन्य राशि जो है, जब शुक्र मीन राशि में है तो कन्या राशि के विवाह भाव को देख रहे हैं, लेकिन कन्या राशि में शुक्र नीच के होते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपको पूर्ण फल जो प्राप्त ना हो, लेकिन आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। आसान शब्दों में कहें तो इसकी शुरुआत हो चुकी है और आपके लिए भी उत्तम समय है। तो कन्या राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए भी उत्तम समय है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और जो भी नए या पुराने जातक हैं जो व्हाट्सएप के जरिए जुड़ चुके हैं उन्हें मैं सलाह दूंगा कि आप हमारे नए नंबर व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नया नंबर जो है वो व्हाट्सएप का वो कुछ इस प्रकार से है 6299057112। हालांकि कॉलिंग नंबर सेम ही है जो पूर्व में था 8521835670। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहेगुरु।